गौर से देखिए इस सिंगर को, जो स्क्रीन पर आपके सामने ये रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, और किससे ये गिड़गिड़ा रहा है और क्यों रो रहा है, आपको सारे इस वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप जिसके स्क्रीन पर देख रहे हैं रोना गिड़गिड़ाना इस लड़के का चालू है, इसका नाम है सनी पांडे और ये एक भोजपुरी का सिंगर है, बहुत ही अच्छा काफी। लेकिन ये बहुत दिनों से गाना गा रहा है, लेकिन इनका एक गाना चला है और उस गाने का बोल है दोस्ती। आप लोग कहीं ना कहीं स्टेटस पे, मतलब बहुत सारे इंस्टा पे, रील पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं इनका वीडियो जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। और स्टेटस तो किसी न किसी आपके फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में देखे होंगे कि बस एक ही गाना लग रहा है और उस गाने का बोल है कि यारी छुट्टी अब मुँह वाले पे। गाने को बहुत सारे सिंगरों ने कॉपी भी किया है, लेकिन ये लड़का रो क्यों रहा है, जानेंगे उसका मेन कारण। देखिए ऐसा नहीं है कि इस गाने का फेम नहीं मिला है और इस गाने को मीडिया वाले मतलब बुरी तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़के के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और क्या हुआ है आपको बताता हूँ। देखिए इस लड़के का गाना एक म्यूजिक ट्रैक पे है और उस म्यूजिक का ओनर है जो विजय चौहान जी, जिनका एक गाना आया था भोलबम का। वो गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन भोलबम में नहीं चला, क्योंकि पवन सिंह का गाना जो भोलबम में आया था सारे लोगों को मतलब धुआं धुआं कर दिया और सारे लोग उसमें मतलब उधिया कर रह गए। लेकिन पवन सिंह के आगे किसी का गाना नहीं चला और विजय चौहान का इसी ट्रैक पर गाना था, दोस्ती वाली पे ही गाना था वो, जो आपको अभी सुनाना चाहिए। यही कुल गाना था जो कि भोलबम पे विजय चौहान ने गाए थे, लेकिन इस गाने को मार्केट में नहीं चला। तो वही होता है जो हमारे भोजपुरी में होता है, बड़े बड़े सिंगर जो भी गाना निकालते हैं, चाहे नया ट्रैक निकालते हैं, पुराने सिंगर जो कि लो बजट के हैं, वो देखते रहते हैं कि भाई मतलब इस बजट में चाहे ट्रैक बनवा कर इस कॉपी ट्रैक पर मैं गा सकता हूँ कि नहीं। बस वही हुआ, विजय चौहान के इस म्यूजिक ट्रैक को उठाकर सनी पांडे ने एक अलग सा मतलब मैटर तैयार किया और दोस्ती वाला, जो कि भोजपुरी में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं था कि कोई दोस्ती पर इतना अच्छा गाना ला दे, क्योंकि ढोड़ी चोरी और शायद से तो समाज मिलता ही नहीं है इन लोगों को, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल। लेकिन सनी पांडे ने कुछ अलग किया और दोस्ती पर इसी ट्रैक पर गाना बना दिया, और गाना कुछ इस प्रकार है। और फिर क्या हुआ, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो भी हैं, बूढ़े जवान जो भी हैं, इस गाने को रिलेट मतलब जुड़ते गए और अपने पुराने दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ रील्स बनाते गए और स्टेटस लगाते गए। बस देखते देखते वायरल हो गया और गैंगस्टर से लेकर मतलब जितने भी भोकाल टाइप करने वाले हैं, चाहे आम लड़का कोई भी हो, इस गाने का फैन बन गया और अपने दोस्ती को मतलब दिखाने के लिए भाई इस गाने को स्टेटस पीछे लगाकर और स्टेटस पे स्टेटस चिपकाने लगा। बस ये हुआ, ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। और जब ये विजय चौहान के नज़र में पड़ा कि भाई ये तो हमारे ट्रैक पे इस लड़के का गाना हमसे भी आगे जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बस वही हुआ, स्ट्राइक मार दिया और स्ट्राइक मारकर इसको गाने को उड़ा दिया गया। बस इसी के कारण सनी पांडे लाइव आकर रो रहे हैं और विजय चौहान से बोल रहे हैं, जो कि आपको सुनना चाहिए। वैसे नहीं हो रहा बटे कि भाई के गाना बाजे तो बाजे दी भैया, आपके बहुत बड़ा नाम बटे, इस सनी के शुरुआत समय बटे और ये उड़ा देते हैं। और इनके बाद से एक नज़र में आता है कि मैं भी इस ट्रैक पर, ये तो मेरा ही ट्रैक है और मैं इसका ओनर हूँ, तो छोड़ो मैं भी एक गाना तैयारी करता हूँ। और ये फल ये होता है कि विजय चौहान भी एक लोकगीत लेकर आते हैं और उनका गाना कुछ इस प्रकार है। और इस प्रकार गाना ये भी चल जाता है। विजय चौहान का भी काफ़ी अच्छा गाना है और बहुत सारे लोगों ने सराहा है कि बस इसमें बहुत अच्छा मतलब वर्ड का चयन किया गया है और इसमें कोई गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिलहाल गाना वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन ये दमदार चल रहा है सनी पांडे का। बस यही खुनस हो गया विजय चौहान के मन में और उन्होंने सोचा कि भाई इस गाने को हटा दिया जाए। एक भाई भोजपुरी में जो भी कलाकार हैं नेम फेम कमाना चाहते हैं, भले वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन इज्जत नहीं कमाना चाहते हैं कि भाई मुझे इज्जत मिले और दिल से लोग रिस्पेक्ट करें, वैसा नहीं बस हाँ मेरा गाना बज रहा है और तुम मानो चाहे मत मानो मैं बॉस हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का, ये चल रहा है। भले विजय चौहान हो चाहे खेसारी लाल, पवन सिंह, कोई भी हो, बस ऐसा ही चलता है। हाँ एक दो कलाकार हैं जो बहुत अच्छे हैं, लोग आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, 80% ऐसे ही कलाकार हैं कि जो है मेरा गाना है तो मेरा ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। क्योंकि जो एक गाना का लाइफ में इतना ज़्यादा हिट करा और इतने दिनों के बाद हिट हुआ और उसके गाने पे स्ट्राइक आ जाता है, क्या क्या सपने होंगे उससे जुड़े हुए कि मेरा गाना हिट हो गया, शायद मुझे कोई कंपनी खरीद ले, चाहे मेरा किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाए, मैं हाँ ऐश्वर्या की थोड़ा सा जिंदगी जीऊंगा और इससे भी अच्छा बेटर करूंगा। विजय चौहान को कितना गिड़गिड़ाता है, रोता है, धन्यवाद करता है कि भैया इस गाने को हटा दीजिए, चाहे मतलब जो करना है करता है, लेकिन विजय चौहान इस गाने को नहीं हटाते हो और ये गाना उड़ा देते। लेकिन उड़ाने से क्या फायदा, और डिजिटल जमाना है, सारे लोग अपने अपने मोबाइल में कॉपी पेस्ट कर लिए हैं और उस गाने को बहुत सारे चैनल को छोड़ दिया गया और सारे सिंगरों ने भी गा दिया। ऐसा नहीं है कि वो ही एक सिंगर गाए, इस गाने को बहुत सारे लोगों ने गाए, लेकिन जो आवाज सनी पांडे के मतलब मन से आ रहा है ना, वो किसी के और सिंगर में फीलिंग ही नहीं आ रहा है। विजय चौहान से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए मेरा भी घर वही है जो आपका, यानी कि सिवान जिला ही आपका घर है और मेरा भी सिवान जिला है। बस इतना ही कहना चाहूंगा भैया आप पर्सनली आपसे कि आप देखिए अगर आप चाहते तो इस गाने को बहुत सारे सिंगरों से गवा सकते थे। आपके टच में खेसारी लाल से लेकर पवन सिंह सारे लोग रहते हैं, इस गाने को बहुत से बड़ा ज्यादा मतलब हिट करा सकते थे, लेकिन आपने अपने मन से गाया। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप गाते भी हैं और मतलब ऑलराउंडर है समझ लीजिए। और दूसरा बात कि अगर ये गाना आप अगर
मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक जो भी है अगर मार कर अगर डिलीट नहीं कराए तो सनी पांडे का आपके मतलब मन में एक अलग सा ही भावना उत्पन्न होता है और वो सोचता है कि भाई कोई तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब 10% 5% तो कोई लोग है जो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मतलब इज्जत रखते हैं कि हाँ भाई इस मेरे वजह से इसका कैरियर बन जाए। आपके पास वो मौका था सनी पांडे का कैरियर बनाने का, लेकिन आप वो भी मतलब क्या बोलते हैं पवन सिंह के भाषा में बोले तो लकीर पे ही चल दिए कि भाई मेरा टारगेट है, मैं अपने गाने पे किसी का कैरियर बना नहीं सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, ये हो सकता है। मेरा भी मन में ये थोड़ा सा भी शंका नहीं था कि भाई विजय चौहान ऐसा कर सकते हैं कि उनके वजह से किसी लड़के का मतलब कैरियर खत्म हो। और मान लेते हैं कि आपका गाना है 100%, 200%, 50%, मतलब समझ लो 1,00,000% समझते हैं कि आपका ही उस गाने का कॉपीराइट ओनर है और आप ही उस गाने का मालिक है, म्यूजिक के मालिक है। लेकिन इंसानियत के नाते आप ये जरा सोचिएगा कि अगर एक गाने से आपकी एक कंपोजर से आपका भी गाना चलता है और सनी का भी गाना चलता है तो सनी का माता पिता, सनी के रिलेशनशिप और सनी के जितने भी जुड़े हुए लोग कितना आपको धन्यवाद देते। और सनी कहीं ना कहीं आपको कभी नहीं भूलता और किसी भी मंच पे, रोड पे, कहीं भी आप मिलते आपको सर झुका के एक बार प्रणाम जरूर करता उस गाने को, उस म्यूजिक के लिए और उस आपको मतलब सोचने के लिए कि हाँ भैया मेरे अच्छे सोचते हैं। लेकिन क्या होगा भोजपुरी में आपका ये गाना 2 महीना 4 महीना ऐसे ही कोई भी गाना हो, पावर स्टार का हो चाहे ट्रेंडिंग स्टार का हो, गाना तो 2 ही महीना चलता है भोजपुरी में। आपका भी गाना दब जाएगा, उसका भी गाना, तो मतलब उसका गाना चलेगा, मैं ये सब बोल सकता हूँ क्योंकि वो दोस्ती वाला गाना है और ऐसा मैटर है कि वो कभी पुराना होगा ही नहीं। तो आपके पास एक मौका था किसी का कैरियर बनाने का, लेकिन आप कैरियर को खा गए। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस गाने के बारे में आपके लोग क्या कहना चाहते हैं, कौन सा गाना बेटर है और क्या मतलब विजय चौहान सही किया या नहीं किए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय।